स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज की क्लास में देखेंगे कि फुकानिया के इम्तिहान देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए गणित का, और गणित में आप देखेंगे जो हम लोग का चैप्टर 13 है। कितना? चैप्टर 13। इससे पहले हम आपको चैप्टर आपको 12 तक करा चुके हैं, और ये आज का जो होगा चैप्टर 13। चैप्टर 13 के यानी हम जो आपके लिए महत्वपूर्ण जो है यानी 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 10 क्वेश्चन और इसके अंदर है, यानी 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले। और ये चैप्टर जो आपको हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। अगर इसका पूरा डिटेल अगर देखना है तो आपके यानी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाकर वहाँ जरूर देखेंगे, है ना। और आज के वीडियो में जो हम 20 सवालों को देखेंगे। ये जो तरीका बताएंगे ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए यानी होगा, यानी दोनों यानी तरीके के सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और बाकी बात जितने भी सवाल होंगे सभी को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ यानी आपको तरीका बताएंगे, तरीके के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को हल करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। आइए मेरे साथ बने रहेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए आप देखिए, यहाँ पे आपको सारा चीज विजुअल होगा, सारा चीज आपको दिख रहा होगा। सवाल पहला है करा है यहाँ पे सवाल नंबर 1, ये आपका सवाल नंबर 1 है, याद रखेंगे ये सवाल नंबर 1 है। करा एक मकाब का जो है सतही रकबा निकालें, ठीक है, जिसका जो है साइड 21 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मकाब का मतलब क्या होता है तो याद रखेंगे इसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब, या इसी को हम लोग घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं, इसको कहते हैं घन, ठीक है। इसको हम लोग घन कहेंगे, ये भी बात आपको याद रखना है। आइए जब हम इसको हल करने की बात करेंगे तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो है यहाँ पर अगर हम कहें कि मकाब का सतही रकबा निकालने के लिए कह रहा है तो साइड कितना है, दिया क्या है, तो कहेंगे दिया है साइड। दिया क्या है? साइड है। साइड क्या दिया हुआ है तो आप देखेंगे जो आपका साइड है, साइड कितना है, साइड आपको दे रखा है, आप कितना ये देख लीजिए, साइड आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। कितना? तो 21 सेंटीमीटर दे रखा है। 21 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत। साइड 21 सेंटीमीटर है। अगर आपसे रकबा पूछ रहा है, क्या पूछा है? रकबा पूछा है, तो याद रखेंगे रकबा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, रकबा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रकबा का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना। रकबा का फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर रकबा का फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है, आपको याद होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें एक, अगर हम घन बना ले, क्या बना ले, अगर हम एक घन बना रहे हैं आप लोगों के लिए तो ध्यान देंगे ये आपका घन है, ये क्या है आपका घन है। और इस घन का अगर हम देखें साइड कितना दे रखा है तो इसका जो साइड है, एक साइड आपको 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है तो सभी साइड इसके कितने होंगे? 21 ही सेंटीमीटर होंगे। और हम जानते हैं इसका जो रकबा होता है ना, इसका रकबा होता है 6 गुना साइड का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, यानी ये साइड की जगह पे हम ए ले रहे हैं, ए का मतलब साइड हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा, ठीक है। 6 गुना, है ना, ए स्क्वायर यानी 6 गुना साइड का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 6 का 6 रखेंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ए, साइड क्या है तो साइड, इसी को हम लोग ए कहते हैं। साइड कितना है तो 21 सेंटीमीटर है, 21 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब 21 को 21 से अगर गुना करते हैं तो आपको मालूम होगा ये आपका जो है 441 होता है। 21 गुना 21 कितना होता है? 441 होता है, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए तो 6 का 6, 6 चौके 24, रह जाएगा 2, 6 चौके 24, 2 26। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रकबा हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहले सवाल को हम बहुत ही इत्मीनान से आपको बताए हैं, और आपको याद होना चाहिए कि अगर एक घन है यानी एक आप यहाँ पे क्यूब देख रहे हैं तो इसका जो एरिया होता है, एरिया को ही हम लोग रकबा कहते हैं। ये 6 इंटू यानी ए स्क्वायर, यानी ए का मतलब साइड होता है। क्या होता है? साइड होता है, ये भी याद रखना है। अगर इसका वॉल्यूम पूछ लेता, वजन पूछ लेता तो फिर आप क्या कहते? ए क्यूब कहते। ए क्यूब का मतलब है कि साइड को 3 बार गुना करते हैं, साइड इंटू साइड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको बताए थे, ठीक। और अगर इसका यानी आपको डायगोनल पूछता है, डायगोनल भी आपको बताए थे, डायगोनल अगर पूछता तो आप क्या कहते? तो यहाँ पे √3 इंटू ए कहते, ए का मतलब साइड होता है। ये भी आपको बता चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जरूर आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन सा सवाल अब आपके सामने आ जाए वो कहना मुश्किल है, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखेंगे। करा एक सिलेंडर का जो है ना, एक सिलेंडर जिस्म का जो है, जिस्म यानी जिस्म का मतलब एक आकृति, एक यानी फिगर दिया हुआ है सिलेंडर,
का रडार से आपको 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका मुकम्मल जो है सतही रकबा मालूम करने के लिए सबसे पहली बात तो आइए आपको कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो मालूम जरूर रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये हमारा सिलेंडर है। आप कहेंगे ये कैसे सिलेंडर है, तो ऐसे सिलेंडर है, देख लीजिए ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है, आपका एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ से ये इसकी हाइट होता है, या डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं इसकी हाइट ये है, ठीक है। ये इसका हाइट है और हाइट कितना दे रखा है, तो देखेंगे ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपका रेडियस है। रेडियस कितना दे रखा है, ये भी आपका रेडियस ही होता है। तो रेडियस अगर देखें तो यहाँ पे रेडियस यानी आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग जवाब लिखेंगे, जवाब जैसे लिखेंगे तो देखिए जवाब में क्या है, कहेंगे दिया है, ठीक है, दिया है ना, या मालूम है। अब ये भी कह सकते हैं कि मालूम है, आप ये भी लिख सकते हैं कि मालूम है। मालूम क्या है, तो आप देख रहे हैं कि रडार से जो दिया गया है, ये रडार कितना दे रखा है, यानी आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर। अगर हम ऊंचाई की बात करें, यानी ऊंचाई जिसको हम लोग एच कहते हैं, एच कितना दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ रहा है कि यहाँ पे कि है ना मुकम्मल, यानी मुकम्मल रकबा पूछा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुकम्मल लिखेंगे, ठीक है। आइए हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं मुकम्मल, ठीक है, मुकम्मल यानी सतही रकबा, तो सतही रकबा लिख लेते हैं, है ना। सतही यानी रकबा हो जाएगा सतही रकबा। अगर हम सतही रकबा के बारे में बात करें, ठीक है, तो सतही रकबा क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। अब है क्या, ये है सिलेंडर। आइए सिलेंडर के बारे में पहले आपको बता दें। सिलेंडर जो होता है इसका अगर आपसे बोले कि केवल आपसे बोले सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब होता है केवल आपको सतही रकबा अगर पूछे, सतही रकबा अगर पूछे, जो यहाँ पे लिखा हुआ इसी को हम लोग सतही रकबा कहते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सतही, है ना, सतही रकबा कह सकते हैं। रकबा हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सतही रकबा अगर बोले उसी को हम CSA बोलते हैं। और CSA जो होता है ये होता है पाई, है ना, 2 पाई RH होता है। क्या होता है, 2 पाई RH होता है। अगर आपसे कह दे टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया का दे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुल सतही, यानी कुल बोलिए, या इसी को आप कह सकते हैं मुकम्मल जो है सतही रकबा, इसी को कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 पाई R इंटू H प्लस R होता है। ये आपको याद रखना है, क्या करना है, ये आपको याद रखना है। आइए अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे सामने है 2, ठीक है, हम दूसरा कलर लेके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कहेंगे 2 पाई R और H प्लस R, आप ये बात कहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 2, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू क्या दे रखा है, तो R का वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखा है, प्लस में H 10 है और आप देखेंगे R कितना है, तो R भी 7 है। अब देखिए इस 7 से इस 7 को आप कैंसिल कर सकते हैं, और 22 दूना 44 होता है। 44 को गुना करेंगे 17 से, ठीक है। 17 से जब आप गुना करेंगे, 17 चौके, है ना, 17 चौके कितना होता है, 68 होता है। 17 चौके 68, 68 में 6 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, यानी 748 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कुल सतही इसका जो यानी रकबा होगा हो जाएगा 700, है ना, 48। देख लीजिएगा अगर मल्टीप्लाई में गलत होगा तो वो आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए। 68 और 6 जो होता है 74 होता है। चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखना आपको ये भी। और अगर आपसे वॉल्यूम पूछ देता, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ देता कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई R स्क्वायर H होता है। ये भी आपको याद रखना है। सारी बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप एग्जाम के दिन आपका कलम चलेगा नहीं। इनके लिए अभी से तैयारी आप करें, बेहतर तैयारी करें, ताकि आप बेहतर यानी आपका रिजल्ट हो सके। चलिए आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक जो है ना, है ना, मखरूती यानी शकल वाले, यानी मखरूती शकल वाले का मतलब होता है यहाँ पे कौन यानी अभी आपको दिखाएंगे का जिस्म जैसा जो है उसका रेडास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो इसका माइल ऊंचाई है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका सतही रकबा क्या होगा। इसका केवल सतही रकबा पूछा है, यानी मुकम्मल नहीं पूछा है, या कुल सतही रकबा नहीं पूछा है। मुकम्मल बोलिए या फिर कुल सतही रकबा बोलिए, ये दोनों एक बात होता है। केवल सतही रकबा बोल दे तो ये अलग बात होता है, ठीक है। आइए सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे देख लेते हैं
मखरूती जो है आपका जो शकल है कैसा होता है, मखरूती शकल शकल जो है आप इस तरह से बना सकते हैं दो तरीके से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कोन है। अब देखिए यहाँ से ये जो होता है, यहाँ ये आपका रेडियस होता है, इसी को रेडास कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसकी ऊंचाई है, ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, जिसको एच कहते हैं। और ये देखिए इसी को कहा जाता है यहाँ पे माइल, यानी ऊंचाई कहा जाता है। माइल ऊंचाई का मतलब, इसका मतलब होता है सलांट हाइट। इसका मतलब क्या होता है, सलांट हाइट होता है, सलांट हाइट होता है ना। क्या गलत लिखे है स्पेलिंग, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सलांट हाइट होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका रेडियस है, इसी को हम यहाँ पे लिखे, ये रेडियस है। या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। आप यहाँ पे लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसका अगर रकबा पूछे, रकबा का मतलब एरिया पूछे, इसका अगर केवल सरफेस एरिया पूछे, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है ना, कर्व सरफेस एरिया। इसको अगर इसका केवल सतही रकबा पूछे, इसके बारे में अभी हम लिख भी चुके थे, सतही रकबा बोले तो इसका जो सतही रकबा होता है वो होता है पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है। ये एल क्या होता है, एल का मतलब ये सलांट हाइट, जिसको हम माइल यानी ऊंचाई कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। अगर इसी का अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है, टोटल सरफेस एरिया पूछता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब मुकम्मल है ना सतही रकबा पूछता है, या फिर कुल सतही रकबा पूछता, तो फिर आपका जो फॉर्मूला होता वो हो जाता यहाँ पे पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर इसका वॉल्यूम पूछ देता, वॉल्यूम का मतलब इसका आजम पूछता है ना, तो इसका आयतन पूछता, तो वॉल्यूम क्या होता है वो भी देख लीजिए। इसका वॉल्यूम अगर पूछता तो आप कहते 1/3 और पाई आर स्क्वायर है ना एच हो जाता है। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ये सारी यानी आपको जो है जानकारी हम इसमें दे चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, तो दिया हुआ है इसका रेडास 6 सेंटीमीटर है। रेडास कितना है, 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे अगर सलांट हाइट देखेंगे, ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको है ना, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी आपको दे रखा है। ओके, अब चलिए हम लोग इनको हल कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं। आइए अब अगर हम आगे बढ़ें, इसको हल करें, इसका जवाब लिखे, तो आप जवाब कैसे लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे जवाब, और जवाब में हम लोग लिखेंगे है ना, जवाब में क्या लिखेंगे, देखिए जवाब में आपको दिया है क्या है, ये भी देख लीजिए, दिया है मेरे सामने कि इसका जो सलांट हाइट है, या पहले देख लीजिए कि रेडास दिया, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर है ना। अगर हम इसका सलांट हाइट है ना एल के बारे में बात करें, तो ये कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम रकबा मालूम करें कि रकबा कितना होगा, ठीक है, अगर रकबा की बात करें तो रकबा कितना हो जाएगा, जिसको एरिया कहते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा। आप देखिए ऐसे भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर आपका बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा, गलत नहीं होगा, बशर्ते आप सही बना दें, ठीक है। आइए एरिया अगर देखें यहाँ पे, तो एरिया कितना हो जाएगा, हम जानते हैं इसका एरिया क्या बताए थे, पाई आर एल। उसमें भी क्या है, तो है ना कर्व सरफेस एरिया था, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का मतलब है सतही रकबा। नहीं तो आप यहाँ पे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यानी गलत लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये क्या है, आपका सतही रकबा है, ठीक है। क्या है, सतही रकबा है। ये क्या है, सतही रकबा। सतही रकबा आपका ये है क्या, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 और एल का वैल्यू 10 आप यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए, बस सतही रकबा बोला था, हाँ यही बोला था। आइए क्या कुछ कटने वाला, नहीं कटने वाला, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, और यहाँ पे आ जाएगा एक 0 बटे में 7। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप दे सकते हैं, या फिर 7 से आप भाग देंगे तो 7 इकाई 7 और 7 6 13, तो 7 8 56, 7 8 56, बच जाएगा कितना 4, 7 8 56 4, 7 5 35, 7 5 35 बच जाएगा 5, 7 7 49 समथिंग हो जाएगा। इतना भी आप दे सकते हैं, देख लीजिएगा, आप लोग खुद से करके देखिएगा, आप जितना खुद से करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 4, और सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है ये देखिए। सवाल नंबर 4 कर रहा है कि एक गोला का जो है हजम निकालें। हजम का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, वॉल्यूम आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का निकालने के लिए जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आइए एक गोला लेते हैं, ठीक है। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो माइंड नहीं कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा फ्रेश, है ना। क्या कीजिएगा, फ्रेश बना लीजिएगा। आप लोग से तो सारा चीज़ नहीं पॉसिबल है, आप लोग खुद से बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा। मान लीजिए
ओके, एक मिनट रुकिए। तो अगर हम देखें कुछ और शेप अगर मिल जाए, बिल्कुल मिल गया। आइए हम बना लिए गोला है, तो गड़बड़े ले लिए आप। गोला कहाँ गया गोला जी? 2D है, 3D है ही नहीं इसमें। आइए गोला हम खुद बनाते हैं। यानी एक हम क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। गोला होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो होता है गोला होता है। ये इसका त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होता है। रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी रेडियस, ठीक है। तो आइए, रेडियस कितना दिया है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दिया है, दिया क्या है? रेडियस, यानी रेडियस कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे? हल लिख लेंगे, ठीक है, हल। चलिए, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो जैसे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होता है, याद रखेंगे। आइए इनके बारे में पहले जान लीजिए। इसका अगर एरिया पूछेगा, एरिया या कुल सतही एरिया भी बोलेगा, तो एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है 4πr, है ना, स्क्वायर होता है। 4πr स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4πr स्क्वायर होता है। इसका अगर वॉल्यूम पूछेगा, तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम आपको याद रखना है कि 4/3πr³ होता है। क्या होता है? πr³ होता है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम क्या रखेंगे? 4/3πr³ करेंगे। अब ध्यान देंगे, 4/3 और 22/7 πr स्क्वायर, सॉरी πr स्क्वायर ना, और क्यूब है, वॉल्यूम है, तो क्यूब निकालेंगे। इसको 3 बार गुना कर दीजिए। क्या करेंगे? 3 बार गुना कर दीजिए। अगर काटेंगे 3 7 21, 7 से काटेंगे 7 21 7। अब देखिए आपके पास कितना बच गया? 21 गुना 21 करेंगे तो कितना होता है? ये आपको हम बता चुके हैं। 4 गुना 22 और 21 गुना 21 441 होता है। कितना होता है? 441। चलिए, अगर हम 22 से इसको मल्टीप्लाई करें, तो 22 इकाई 22 हासिल 2, और 22 चौके हो जाएगा आपको 22 चौके 88, ठीक है। 88 में 2 जोड़िए, 88 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, हासिल 9 हो जाएगा। फिर 22 चौके 88, 88 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 97, कितना होगा? 97। लास्ट में इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 दूना 8 0, 7 चौके 28 और 4 नंबर 36, 36 2 38। आप देखेंगे इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप खुद से कीजिएगा, मेरे कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा उसको यानी आपको नहीं देखना, खुद से करना है, ठीक है। आप जितना खुद से करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। आइए सवाल देखते हैं अगला। देखिए, फिर यहाँ पे कोण के ही बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कोण के ही बारे में कहा जा रहा है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस बार लेकिन आपसे क्या पूछा है? वही पूछ रहा है, ठीक है। क्या है कि हजम का जो है, अच्छा, 2 चीज दिया हुआ, सॉरी, इसमें 2 चीज दे रखा है। एक तो आपको कोण दे रखा है, दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है सिलेंडर दे रखा है। क्या दे रखा है? सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर दे रखा है। और दोनों का कह रहा है कंपेयर करने के लिए, दोनों का क्या कर रहा है? मुआयना करने के लिए। मुआयना का क्या है? मुआजना, ठीक है। इसका मतलब होता है कंपेयर करना। आइए कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या दे रखा है? एक कोण दे रखा है। तो कोण के लिए आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है, कोण। अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है? ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पहले बता दे कि इसका जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि यहाँ पे हजम बोल रहा है ना, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम जो होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम के लिए बताए थे 1/3 पाई आर, है ना, स्क्वायर एच, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्या दे रखा है? तो दूसरा दे रखा है आपको डायरेक्ट नुमा, यानी जिसमें, यानी बेलन दे रखा है। तो बेलन यानी जिसको सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर कितना है आप देख पाएंगे, ये हम लोग का सिलेंडर है। अब सिलेंडर का अगर हम यहाँ पे हाइट देखें, तो हाइट सेम है, रेडियस भी सेम है। हाइट कितना है? 5 ही सेंटीमीटर है, ठीक है। और रेडियस भी आपको कितना है? रेडियस भी आपको 3 सेंटीमीटर, यानी दोनों सेम चीज है, दोनों सेम ही है, 3 सेंटीमीटर। बस कंपेयर करना है। आइए हल करते हैं। जैसे इसका जवाब लिखेंगे, है ना, जवाब जैसे लिखेंगे, तो जवाब में देखिए दिया है, दिया क्या है? तो यहाँ पे कहेंगे दिया है रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है आपको? 3 सेंटीमीटर। अगर हाइट की बात करें, ये कितना है? तो ये दे रखा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे किसका? तो सबसे पहली बात तो कोण का, यानी वॉल्यूम देखेंगे, है ना, क्या कहेंगे, है ना,
वो क्या है, मखरूती। क्या है, मखरूती। यानी मखरूती का अगर हम देखें यहाँ पे हजम क्या होगा, ये देख लेते हैं। हजम क्या होगा, तो इसका जो हजम होता है, याद रखेंगे, इसका जो हजम होता है किसका, कोण का भी जस्ट बताए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से हम थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं, ये अलग हो गया, आप लोग अलग कर लीजिएगा। देखिए 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है 22/7, और आर स्क्वायर, आर की जगह पे देखेंगे 3, तो 3 गुना 3 करेंगे, और एच की जगह पे 5 करेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब अगर इसको गुना करें 5 3 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33 बटे में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाले हैं आयतन। क्या निकाले हैं, आयतन निकाले। चलिए हम इधर से ही बराबर का चिन्ह देते हैं, ठीक है, बराबर का चिन्ह दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, होना तो चाहिए इस तरह से, इस तरफ से, तो आप इस तरफ से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, ये हो गया किसका, ये हो गया आपको यानी कोण का। अब हम लोग निकालेंगे दायरे नुमा जिस्म। दायरे नुमा जिस्म का मतलब सिलेंडर का निकालेंगे। दायरे नुमा क्या है ना, दायरे नुमा है ना, बिल्कुल दायरे, है ना, दायरे नुमा। दायरे नुमा का अगर हम यहाँ पे निकाले क्या चीज, हजम निकालेंगे, तो याद रखेंगे क्या होगा। इसका जो होगा, आप थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह का थोड़ा सा ये है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देखिए इसका जो यानी फॉर्मूला होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम आपको मालूम है कि क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की जगह पे 3 गुना 3, ये नीचे में 7 है, याद रखेंगे, 3 गुना 3, और एच की जगह पे देखेंगे तो एच की जगह पे 5 है। कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 तिया 9, और उसके बाद देखिए 9 पचे, है ना, 9 पचे 45, या 9 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा। अगर 22 को अगर हम 5 से गुना कर रहे हैं, 5 बार 10, 5 बार 10 से 11, इसको हम करेंगे 9 से, 11 9 99, 11 9 99, कितना आ जाएगा, एक जीरो लगा दीजिए, 9 से गुना करेंगे तो 11 9 99 बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए किसका यानी जो वॉल्यूम होगा ज्यादा होगा, 300, यहाँ देखेंगे 330, यहाँ देखेंगे 930। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका सिलेंडर है, जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। तो बस आपको क्या लिखना है ना, लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि दायरे नुमा जिस्म का जो हजम होगा ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, बस ये लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, लिख लीजिए दायरे नुमा, है ना, दायरे नुमा हजम का, है ना, यानी जो हजम हजम जो होगा, हजम कितना होगा, आप इसमें से घटा भी सकते हैं, क्या कहेंगे, 990, है ना, 990/7, इसमें से घटा लेंगे किसको, तो 330/7, इसको जैसे घटाएंगे 990 माइनस 330, आप देखिए कितना आता है, तो यहाँ पे कहेंगे 066/7, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है कि एक गोला, यहाँ पे गोला होना चाहिए, यहाँ पे गलती से आ गया, ठीक है, गोला होगा, इसको गोला ही समझे आप, क्या समझे, गोला समझे। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कि एक गोला का जो रेडियस है वो आपको 2 सेंटीमीटर है, तो इसका सतही रकबा, गोला का सतही रकबा, देखिए गोला का सतही रकबा बोल दे, या कुल सतही रकबा बोल दे, या मुकम्मल, है ना, रकबा बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसका अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, आइए यहाँ पे सबसे पहली बात तो दिया है, दिया क्या है वो देख लीजिए, रेडियस बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब देखिए जैसे इसका हम लोग निकालेंगे सतही रकबा, क्या निकालेंगे,
सतही रकबा लिख लेंगे। सतही रकबा की बात करेंगे तो सतही रकबा जो होगा हम जानते हैं क्या होता है 4πr²। 4 की जगह पे 4, पाई की जगह पे 22/7 और r², r की जगह पे देखिए कितना देगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 2 आप यही कहेंगे। आगे देखिए क्या होगा 2 दूना 4 है ना, 4 गुना 4 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 और 3 35 बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर होगा क्योंकि रकबा है। आप यहाँ से अगर 7 से अगर भाग देते हैं 7 × 5 = 35 और 0 और 7 × 8 = 56 है ना, और 7 × 5 = 35 समथिंग इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा समथिंग हो जाएगा। इसके अलावा भी आएगा तो आप इतना भी दे सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें तो कहता है एक हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है और आपको कह रहा है कि इसका जो है हजम भी निकालना है और सतही रकबा भी निकालना है। आइए पहले हम देख लेते हैं कि हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर होता है कि जैसे आप गोला बनाए है ना, एक गोला बनाए, ठीक है, ये गोला है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा गोला है। अब इस गोले में से एक हिस्से को हटा दीजिए, एक हिस्से को हटा दीजिए। अगर हम इसको हटा दिए, ये जो अब आपको मिला है इसी को कहते हैं हेमिस्फीयर, अर्धगोला, नारियल का आधा या कटोरा समझ सकते हैं। ठीक है, उसी को हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब इस हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे क्या दे रखा है, इस हेमिस्फीयर में अगर देखेंगे तो ये होता है आपका रेडियस, यहाँ से ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है, याद रखेंगे। तो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इस यहाँ पे हमको दिया क्या है वो लिख लीजिए। हल में दिया है, दिया क्या है तो यहाँ पे कहेंगे कि रेडियस जो है वो आपको 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे इसका वॉल्यूम निकालेंगे है ना, वॉल्यूम जैसे निकालेंगे तो वॉल्यूम का मतलब होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है याद रखेंगे, ये पहले जान लीजिए, ये फॉर्मूला लिखा रहे हैं है ना, आपको वहाँ फाइनल एग्जाम में ये जितना भी बता रहे हैं ये फाइनल एग्जाम में आपको नहीं करना, आपके लिए बता रहे हैं, आपको फॉर्मूला बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, याद रखेंगे। इसका वॉल्यूम जब भी बात करेंगे है ना, वॉल्यूम जिसको क्या कहते हैं हजम कहते हैं ना, हजम, ये जो होता है ये क्या होता है तो याद रखेंगे 2/3 πr³ होता है। क्या होता है πr³ होता है, ये आपको याद रखना है। इसका अगर मान लीजिए रकबा पूछता, क्या वो एरिया पूछता, और एरिया में कौन कर्व सरफेस एरिया, सतही रकबा पूछता, क्या पूछता सतही रकबा अगर पूछता है ना, सतही रकबा अगर पूछता, ठीक है, रकबा अगर पूछता, अगर सतही रकबा पूछता तो सतही रकबा इसका क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, अगर इसका यानी टोटल सरफेस एरिया पूछता है, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं कुल है ना रकबा, कुल सतही रकबा अगर आपसे पूछता, कुल है ना सतही रकबा, सतही रकबा अगर पूछता है, यहाँ पे आप समझ जाइएगा रकबा लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है 3πr², यानी 3πr² होता है। ठीक है, आइए वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम के बारे में हम क्या जवाब देंगे, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम के लिए जानते हैं क्या होता है 2/3 πr³ होता है। तो 2/3 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिया जाता है। अब देखिए ये बात आप लोग पहले से भी जानते होंगे है ना, सभी लोग जानते होंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, याद रखेंगे, ये आप ले सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है r³ r की जगह पे 3 बार 7 लेंगे क्योंकि क्यूब है तो हम 3 बार लेंगे। अब अगर यहाँ पे देख पाए तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच क्या जाएगा, अगर देखेंगे यहाँ पे तो 7 × 7 49 हो जाएगा। 49 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 7 × 7 49, 49 दूना होता है 98 है ना, 49 दूना कितना होता है 98, फिर 49 दूना 98, लेकिन 98 में फिर अगर आप 9 जोड़ते हैं तो 107 होगा, 107 का 7 हासिल 10। ठीक है, तो 10 का 10 लगा दीजिए। अब रहा क्या क्या चीज, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा आपको 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, और 2 का 2 और 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे, या तो आप यहाँ पे भी रोक सकते हैं, ये आपका वॉल्यूम आ गया, या फिर यहाँ से देखेंगे 7 या 21, 7 3 इकाई 3 बच जाएगा 2 और 3 8 24 बच जाएगा 2, 3 6 के 18 बच जाएगा 2, 3 6 के 18, यानी इस तरह से आता रहेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ये आपका सही हो जाएगा। ये हो गया इसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन और पूछा है ना सतही रकबा भी तो पूछा है, सतही रकबा क्या होता है, तो सतही रकबा होता है 2πr²। तो जैसे इसका हम सतही रकबा निकालेंगे तो सतही रकबा बराबर क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, 2πr², तो 2πr² होता है, तो ये 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7
है ना, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, क्योंकि आर की जगह पे दिया है 2 और 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बच गया कितना, तो 7, 7 दूना 14, 14 को 22 से गुना कीजिए, तो 14 को 22 से गुना करेंगे तो कहेंगे 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30, 14 दूना 7, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 28 2, ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को भी हम लोग क्या कर लिए, हल कर चुके हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को हल करते हैं। ठीक है, अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है एक मकाब यानी मकाब मुस्ततील यानी जिसको क्यूबॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड का जो मुकम्मल सतही रकबा निकालने के लिए कह रहा है। पहले आइए क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं, उसके बाद इसका मुकम्मल रकबा निकालेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका जो है क्यूबॉइड है। क्या ये आपका क्यूबॉइड है। अब इसको क्यूबॉइड में देखेंगे तो इसका लंबाई दे रखा है आपको कितना, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका अगर चौड़ाई देखें, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, ओके, ये हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। और इसकी अगर हम गहराई या ऊंचाई देखें तो ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए हल करते हैं और हल करने के बाद इसको सारी चीज़ों निकालते हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है सतही रकबा निकालने के लिए। ठीक है, आइए इसके फॉर्मूले को पहले देख लीजिए। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसका जो अगर एरिया निकाले, ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच, क्या होता है, बी एच, और फिर प्लस में एच एल होता है, ये याद रखेंगे। इसका अगर वॉल्यूम पूछता आपसे कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका अगर वॉल्यूम पूछता तो ये होता है एल बी एच होता है। अब एल बी एच का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब ऊंचाई होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अगर हम कहें कि दिया है तो क्या दिया है, ये भी तो हम लोग जान ले। तो कहता है एल, लंबाई कितना दे रखा है, तो लंबाई 8 सेंटीमीटर। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे देखें ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्योंकि हमको करा है मुकम्मल सतही रकबा ज्ञात करने के लिए, तो मुकम्मल आपका यही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुकम्मल बोले या सतही बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, आइए जैसे यहाँ पे हम इसका एरिया निकाले, है ना, एरिया का मतलब रकबा निकाले। जैसे हम रकबा निकालेंगे तो क्या होगा, रकबा कह सकते हैं आप यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रकबा हो जाएगा आपको 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे 2 का 2, लंबाई की जगह पे देखेंगे तो आपको दे रखा है 8, यानी 8 और बी की जगह पे 5, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, बी की जगह पे 5 और गुना में एच, एच की जगह पे 4, फिर देखेंगे एच, एच की जगह पे 4 और फिर कहता है एल, लंबाई की जगह पे 8, आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आइए 2 का 2 लगाएंगे, यहाँ देखिए 8 पंचे 40 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको जोड़ते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 2, ये क्योंकि आपका 32 है, ये आपका 32 है, याद रखेंगे। तो यहाँ होगा 2, 2 में 0 जोड़ेंगे, 0 0, 2 का 2। ठीक है, यह है 3, 3 में 2 जोड़िए 5, अब 5 4 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 9 दूना 18, 184 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, तो कुल सतही रकबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल सतही रकबा हो जाएगा। तो आप ऐसे सवालों को आसान तरीके से बना सकते हैं जिस तरीके से आपको बताए। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट सारे चीज दे रहे हैं, तो बहुत कम समय बचा हुआ है। कोशिश करें कि आपसे जितना सवाल बने और बनाइए, बनाना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स है ना, मार्क्स लाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। आइए फिर करा एक सिलेंडर का जो है क्या निकालना है, तो इसका जो है वॉल्यूम निकालना है, हजम निकालना है। और करा इसका रेडियस जो दे रखा है 3 सेंटीमीटर है, और अच्छा, हाँ ठीक है। फिर करा ऊंचाई आपको जो दे रखा है 9 सेंटीमीटर दे रखा है। आइए हम लोग एक सिलेंडर बना लेते हैं। जैसे हम सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है, सिलेंडर की बात जैसे करेंगे, ये आपका क्या है, सिलेंडर है।